अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही खैरियत से होंगे, बहुत ही अल्लाह का रहम व करम होगा। रमज़ान का महीना चल रहा है और आज जुमा का दिन है। मैं सोचूं कि आप लोगों के लिए जुमा का दिन है, कुछ जुमा के लिए खास कुछ आप लोगों के लिए मैं बता दूं, मैं आप लोगों को मेरे लिए मैं सिखा दूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, मैं सिखाऊंगा आप लोगों के लिए जुमा की नमाज। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिसको जुमा की नमाज पढ़ने आता नहीं है। एक मैं दो तीन बात बताऊंगा, उसके बाद मैं जुमा का जो नमाज है मैं वो स्टार्ट करूंगा। मान के चलिए आप जुमा पढ़ने आते हैं, जुमा पढ़ने में आपको लेट हो गया, आपका है ना पहली रिकात छूट गया, पहली रिकात छूट गया अगर, तो उसके बाद आप क्या करेंगे ये भी बताऊंगा क्या करेंगे। और अगर आप गए घर से निकले लेट से, जुमा का नमाज पूरा हो चुकी है और होने के बाद आप लोग फिर मस्जिद के अंदर गए कि देखे तो पूरा जुमा का नमाज पूरा कंप्लीट है ना, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे पहले क्या पढ़िएगा नहीं कीजिएगा मैं सब बताऊंगा। उसके बाद जुमा से पहले, जुमा के अजान के बाद कितने देर बाद मस्जिद के अंदर जानी चाहिए मैं ये बताऊंगा, है ना। और इसके बाद जुमा खुतबा से पहले, आने से पहले क्या होता है और कितना जल्दी आने से पहले क्या होता है और अजान से पहले आने से क्या होता है, मैं सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में, पूरा अच्छी तरीके से। आप लोग अगर ये वीडियो को देख लेते हैं ना तो आप लोग को बहुत सारे ऐसे सवाब हैं जो मेरे को भी मिलेंगे, क्योंकि मेजा से मेरी वीडियो के जरिए से आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं और कुछ सीख पा रहे हैं, है ना, कुछ दिन की बातें सीख पा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, आज जुमा का दिन है और प्लस रमजान का भी महीना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जुमा की नमाज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जुमा की नमाज कैसे पढ़ी जाती है। मैं मान के चलिए आप घर से निकले तो घर नहा धुल के अच्छे से अतर वगैरह लगा करके, गुस्ल करके, अच्छे से पूरा कपड़ा वगैरह पहन करके निकले जुमा के लिए मस्जिद की तरफ निकले। तो आप लोग को है ना, रास्ते के अंदर जितना दूर आपका रास्ता है मस्जिद, घर से लेके मस्जिद तक, आपको उसके अंदर उसके दरमियान जो चल रहा है दुरूद शरीफ पढ़ रहा है जुमा के टाइम में, है ना। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो कि एक सूरा का नाम है सूरा कहफ, जो जुमा के दिन पढ़नी चाहिए। इसका सवाब क्या है, एक सूरा कहफ है 15 पारे के अंदर, वो सूरा कहफ मैं अभी पढ़ा हूँ, वो सूरा कहफ है जिसका नाम है सूरा कहफ। वो पढ़ा जाता है जुमरात के नाइट से लेकर, मतलब जुमरात के रात से लेकर 12 बजे से, या फिर जुमा के दिन से ही आप लोग पढ़ सकते हैं। सुबह में अच्छे से नहा धुलने के बाद अच्छे से जुमा से 1-2 घंटा पहले लेकर, एक जुमा से 1-2 घंटा पहले, या फिर सुबह से नहा धुल के अच्छे से फ्रेश होकर के इत्र वगैरह लगा करके अच्छे से पढ़ के जुमा से पहले लेकिन पढ़ना है वो नमाज क्या है, सूरा कहफ है। सूरा कहफ अगर आप पढ़ लेते हैं तो मतलब ये है ना, हर जुमा पढ़ी जाती है। ये जो नमाज है ये हर जुमा पढ़ी जाती है। अगर इस जुमा पढ़े, अब 2 जुमा पढ़े, अब ये जुमा से लेकर और अगली जुमा तक अल्लाह ताला, एक हफ्ता होता है ना, अल्लाह ताला आसमानों की तरफ से नूर गिराता रहेगा, नूर बरसाता रहेगा, है ना। इसका बहुत सारे सवाब है, इसका मैं क्या ही बताऊं। तो ये सूरह कहफ के बारे में तो मैं ज़्यादा बात करूंगा नहीं, मैं जो बात करूंगा मैं आप लोगों को मैं समझाऊंगा, वो जुमा नमाज के रिलेटेड, जुमा की जो नमाज है वो कैसे पढ़ी जाती है। आप लोग मस्जिद से निकले अतर वगैरह लगा करके मस्जिद की तरफ तो जाइएगा। आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है, इसमें होता है रिकात की पहले बात करते हैं, इसमें होता है 14 रिकात। यहाँ दोस्तों 14 रिकात होता है। मस्जिद में जाने के बाद आप लोग को 4 रिकात सुन्नत पढ़ना है। 4 रिकात सुन्नत पढ़ने के बाद आप लोग को फिर बैठ जाना, बैठ करके जो इमाम तकरीर कर रहे हैं, जो आप खुतबा पढ़ रहे हो, खुतबा को सुन करके अच्छी तरीके से सुन करके आप लोग फिर इमाम साहब खड़े होंगे नमाज के लिए, तो नमाज के लिए आप लोग को भी खड़ा होना, नियत करना है, जैसे हम नमाज में करते हैं वैसे नियत करना है। और नियत करने के बाद आप लोग को नमाज पढ़ना पूरा अच्छी तरीके से। जुमा के नमाज में देखिए, जुमा की जो नमाज है फ़र्ज नमाज की तरह है, जैसे फ़र्ज नमाज आप लोग इमाम के पीछे पढ़ते हैं, सेम टू सेम उसी तरीके से है। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ नियत बांधना है और सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इतना पढ़ देना है। इतना पढ़ देने के बाद आप लोग को नियत बांधने के बाद पढ़ना है ये, इसको पढ़ने के बाद फिर कुछ नहीं पढ़ना है। फिर इमाम साहब का जो सूरत पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएंगे, कोई सूरत मिलाने के बाद आप लोग फिर जाएंगे रुकू में, तो रुकू में आप लोग को पढ़ना है सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम 5 या 3 या 7 मरतबा पढ़ना है। यह पढ़ देने के बाद आप लोग को इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, तो आप लोग को पढ़ना है रब्बना लकल हम्द, कस के नहीं, मन में पढ़ना है ना, मन में पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। ये पढ़ लेने के बाद आप लोग को फिर जाना, इमाम साहब जाएंगे सजदा की तरफ, तो आप लोग को भी जाना है सजदे की तरफ। सजदे की तरफ जा करके आप लोग को उसमें भी पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3, 5 या 7
मरतबा पढ़ना है। ये पढ़ लेने के बाद पहले रिकात मुकम्मल, फिर दूसरी रिकात में सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ना है। और फिर सलाम करने के बाद, सलाम फेरने के बाद आप इमाम साहब भी सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद आप लोग को भी सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद आप लोग को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई भी नमाज फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं आप, कोई भी फ़र्ज नमाज जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, ऐशा हो, जुमा हो, है ना, ये सब पढ़ रहे हैं। फिर सुन्नत हो, फ़र्ज हो, नफिल हो, वितिर हो, पढ़ लेने के बाद आप लोग सलाम फेरने के बाद ऐसे सलाम पूरा फेर लेते हैं। सलाम फेरने के बाद सर पे हाथ रख के आयतल कुर्सी पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, एक मरतबा। इतने ये आयतल कुर्सी से इतने ढेर सारे फ़ायदे हैं, इतने ढेर सारे फ़ायदे हैं जो कि मेरे को पता है लेकिन याद नहीं है। इतना फ़ायदा है ना, आप लोग को मैं कह नहीं सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ। बहुत ऐसे मोटी मोटी किताबों में लिखा हुआ है, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत फ़ायदा इसका, फ़ायदा मैं बताऊँगा नहीं, फ़ायदा के पीछे भागिए नहीं। बस आप लोग को पढ़ना है, नमाज ख़त्म होने के बाद, नमाज मुकम्मल होने के बाद आप लोग को पढ़ना है, आयतल कुर्सी पढ़ना है। ये आप पढ़ेंगे हर नमाज के बाद, ठीक है। ये पढ़ लेने के बाद फिर आप लोग को फिर इमाम साहब दुआ पढ़ाएंगे। दुआ पढ़ने के बाद दुआ कीजिएगा। दुआ के अंदर आप लोग को जैसे आप लोग मांगते हैं दुआ वगैरह मांगना है, उसी तरीके से आप लोग को भी नमाज पूरा मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको सुन्नत पढ़ना, 4 रिकात सुन्नत पढ़ के, और फिर उसके बाद 2 रिकात सुन्नत पढ़ लेना, फिर नफिल पढ़ लेना। जो भी आपका जितना रिकात था 14 रिकात पूरा हो करके फिर आप लोग अपने घर की तरफ चल सकते हैं। इसमें 2 चीज़ और छूट गया, क्या? मस्जिद में जाने की दुआ और मस्जिद से निकलने की दुआ। तो मस्जिद में जाने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ये भी दुआ मैंने बता दिया। मस्जिद के अंदर घर से निकलिएगा तो जुमा की तरफ आप लोग जाइएगा नमाज के लिए, जुमा के दिन नमाज के लिए आप जाइएगा मस्जिद की तरफ। आप लोग को पढ़ना है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, इतना पढ़ देना है। इतना पढ़ देने के बाद आप लोग को फिर नमाज हो जाएगी पूरी, सब तो मैं बता दिया। उसके बाद निकलने की ये दुआ है दोस्तों। मस्जिद से निकलने की ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, जाने की ये दुआ है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, और निकलने की ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। ये दुआ पढ़ देना है। ये दुआ पढ़ लेने के बाद आप लोग को जो जुमा का नमाज है वो पूरा मुकम्मल हो जाएगी, और जो दुआ है नमाज मस्जिद के अंदर जाने की आने की, ये भी आप लोग का पूरा हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो, नॉलेजफुल लगा हो। और भी मैं क्या बताने वाला था कि माने चलिए आप जुमा के लिए जा रहे हैं, आपका पूरा नमाज छूट गया, तो आप लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है? पूरा जुमा पढ़ना नहीं है। माने कि चलिए आप जुमा के लिए नमाज के लिए मस्जिद गए, आप इमाम साहब पूरा कंप्लीट 2 रिकात 4 रिकात जो फ़र्ज होता है वो पढ़ के कंप्लीट है, तो आपको डायरेक्ट ये नहीं पढ़ना है 4 रिकात फ़र्ज नहीं पढ़ना है। आपको अच्छी तरीके से पूरा शुरू से स्टार्टिंग से ही नमाज पढ़ना है। 4 रिकात सुन्नत पढ़ना है, फिर फ़र्ज पढ़ना है, फिर उसके बाद सुन्नत पढ़ के फिर नफिल पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इमाम साहब भी पढ़ लिए तो आप उस पढ़िएगा, फ़र्ज पढ़िएगा फिर उसके बाद सुन्नत पढ़िएगा, ऐसे नहीं। जैसे पढ़ते हैं शुरू से वैसे पढ़िएगा, 4 रिकात सुन्नत और फिर ये पढ़िएगा, ऐसे होता है दोस्तों। और भी बहुत ऐसे मसाइल हैं जो आप लोग को सीखना चाहिए। मेरे वीडियो पे बने रहिएगा तो और भी बहुत सारे, मेरे चैनल पे बने रहिएगा तो और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ आप लोग को मिलेंगे जो कोई भी दुआ से रिलेटेड हो, कोई नमाज से रिलेटेड हो, है ना दोस्तों। मैं जुमा का टाइम हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और बताना कैसा लगा ये वीडियो, ताकि और भी मैं आगे टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँ, ताकि आप लोग को कुछ सीखने को मिलता रहे दोस्तों। तब तक आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।